जय श्री कृष्णा। आप सभी को देवशयनी एकादशी की ढेरों शुभकामनाएं। प्रिय भक्तों, आज हम बात करेंगे देवशयनी एकादशी की, जिसे पद्मा एकादशी के नाम से भी जाना जाता है, आषाढ़ी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है और हरिशयनी एकादशी भी कहा जाता है। ये एकादशी बड़ी महत्वपूर्ण है। इसके विषय में संपूर्ण जानकारी आपको प्रदान करेंगे कि ये एकादशी है कब, तिथि कब से कब तक रहेगी, जो लोग व्रत करने वाले हैं उनको व्रत कब करना है और एकादशी पे जो चावल आदि नहीं खाते हैं उनको ये नियम का पालन करना है। साथ ही आपको बताएंगे कि इस एकादशी का पूजन कैसे करना है, भगवान नारायण को किन किन वस्तुओं को अर्पित नहीं करना है, क्योंकि आज से भगवान श्री हरि नारायण जो हैं क्षीर सागर में विश्राम के लिए चले जाएंगे। क्या विधि रहेगी इसकी और इसका जो पारण है, पारण कब करना है, जानना आवश्यक इसलिए है क्योंकि भगवान श्री हरि आज योग निद्रा में चले जाएंगे रात्रि को और पारण आप अगले दिन व्रत का करने वाले हैं। पूजन कैसे करेंगे, पारण का नियम क्या रहेंगे इस व्रत के, इस प्रकार से संपूर्ण जानकारी आने वाली देवशयनी एकादशी या हरिशयनी एकादशी के बारे में आपको प्रदान की जाएगी। आपसे निवेदन है कि वीडियो यदि थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो कृपया उसे लाइक अवश्य कीजिएगा। दूसरा, ये जो वीडियो हम बनाते हैं ये शास्त्रीय वीडियो होता है, पूरा पंचांग पुराण इन सब के ऊपर आधारित होता है। सबसे जानकारियाँ एकत्र करते हैं और उसके बाद आपको वीडियो बनाते हैं। तो कृपया इस वीडियो को आगे फॉरवर्ड करें जिससे कि लोग इससे लाभ ले पाएँ। देखिए, हरि की महिमा को जितना आप विस्तार देंगे, जितना आप उनका प्रचार करेंगे, उतना कल्याण हरि आपका करेंगे, ऐसा कहा गया है पुराणों में। भगवान नारायण स्वयं कहते हैं कि मुझे सबसे प्रिय वही है जो मेरी सही सामग्री का, मेरे धर्म का प्रचार करता है। तो प्रिय बंधुओं, प्रिय भक्तों, मेरी माताओं बहनों, जितना हो सके ये वीडियो आप शेयर करें लोगों के साथ, जिससे कि लोग सही विधि को जान पाएं, सही विधि से भगवान का पूजन कर पाएं और पाप करने से बच पाएं। हमारे पुराने जो भी दर्शक हैं वो जानते हैं इस बात को कि हम कितनी ऑथेंटिक जानकारी और कितनी सटीक जानकारियाँ आपको यहाँ प्रदान करते हैं। अपने व्रत की सफलता के लिए भगवान श्री हरि का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा जय श्री हरि या ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जितना लिखेंगे उतना प्राप्त करेंगे। आप देख रहे हैं देवभूमि ज्योतिष संस्थान का प्रतिष्ठित यूट्यूब चैनल देवभूमि धार्मिक। हम यहाँ पर सभी व्रत और त्योहारों की सही शास्त्रीय जानकारी प्रदान करते हैं। हम पंचांग और ज्योतिष शास्त्र के आधार पर बताते हैं कि कौन सी तिथि कब है, व्रत आदि कब करना है, कौन सा त्यौहार कब मनाना है, क्या विधि, क्या नियम होने चाहिए, क्या कथा और क्या महात्म्य है। संपूर्ण जानकारी पुराण के आधार पर प्रदान की जाती है। तो यदि आप सभी व्रत और त्योहारों की सही शास्त्रीय जानकारी प्राप्त करते रहना चाहते हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए और सब्सक्राइब करने के बाद वहाँ पर एक बेल का निशान बना हुआ आएगा, घंटी का निशान बना हुआ आएगा, उसको अवश्य दबाइएगा, तभी आपको हमारे सारे वीडियोस मिलेंगे, अन्यथा आपसे जानकारी छूट जाएगी। तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। आइए प्रिय भक्तों, आरंभ करते हैं आज की जानकारी और बात करते हैं सबसे महत्वपूर्ण एकादशी, देवशयनी एकादशी की। देवशयनी एकादशी जो कि आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि होती है। ये एकादशी उन 4 एकादशियों में महत्वपूर्ण है जो सबसे बड़ी एकादशी कही जाती हैं। निर्जला एकादशी, देवउठनी एकादशी, उत्पन्ना एकादशी और देवशयनी एकादशी। ये 4 महत्वपूर्ण एकादशियां हैं, बड़ी एकादशियां हैं। उन्हीं में से एक है देवशयनी एकादशी जो आने वाली है, बस कुछ ही दिन बचे हैं। इसके दिन किए जाने वाले दान पुण्य तो महत्वपूर्ण हैं, व्रत तो महत्वपूर्ण है, लेकिन एक बड़ी बात जो इसके साथ जुड़ी है प्रिय दर्शकों वो ये कि इस दिन के बाद भगवान श्री हरि योग निद्रा में चले जाते हैं, क्षीर सागर में जाके 4 महीने के लिए विश्राम करते हैं और इसी के साथ चातुर्मास का शुभारंभ हो जाता है, शुरुआत हो जाती है। चातुर्मास वह समय होता है 4 महीने का जिन 4 महीनों में भगवान श्री हरि सृष्टि का संचालन नहीं करते हैं, वो योग निद्रा में होते हैं, शयन की अवस्था में होते हैं। इसीलिए इन 4 महीनों में बहुत से काम बंद कर दिए जाते हैं। शादी विवाह आदि जो कर्म है वो नहीं किए जाते हैं। क्या क्या कर्म नहीं किए जाते हैं, क्यों नहीं किए जाते हैं, इसके विषय में हम पहले वीडियो के माध्यम से बता चुके हैं। आपने नहीं देखा है तो कृपया कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ लीजिएगा, हम लिंक प्रदान करेंगे। उसमें जान लीजिएगा कि वो कौन कौन से काम हैं जो इन 4 महीनों में अब बंद होने जा रहे हैं। बस थोड़ा सा समय बचा है, उनको पहले ही कर लीजिए जिससे कि बाद में आपको परेशान होना ना पड़े। ये जो 4 महीने हैं, ये 4 महीने धर्म कर्म के लिए बने हैं।
इन 4 महीनों में जितना धर्म करेंगे उतना कल्याण होगा। तो ये एकादशी बहुत महत्वपूर्ण होती है प्रिय दर्शकों। इस एकादशी पर दिन में भगवान श्री हरि का पूजन किया जाता है विधि विधान से, जिसके बारे में अभी हम चर्चा करेंगे कि कैसे पूजन करना है। और रात्रि को देव सुलाए जाते हैं। देव सुलाने की जो प्रथा है ये बहुत सारे प्रांतों में आज भी जारी है और मनाई जाती है। और प्रति रात्रि जब भी ये जो रात्रि आती है देवशयनी की, उस दिन देव सुलाए जाते हैं और देव उठने पर देव उठाए जाते हैं। इसके विषय में भी हम आपको वीडियो प्रदान करेंगे कि कैसे आप देव उठने पर देव उठाएंगे और कैसे जो देव शयनी आ रही है इस पर रात्रि को कैसे आपको देवों को सुलाना है। इसका वीडियो भी हम जल्दी ही आपके लिए लेके आने वाले हैं। आज केवल चर्चा का विषय है हमारा कि देव शयनी एकादशी है कब, मुहूर्त आदि क्या है, किस विधि से पूजन करना है, किन किन नियमों का पालन करना है। तो अभी हम केवल इसके बारे में चर्चा करते हैं। प्रिय भक्तों, देव शयनी एकादशी पर भगवान नारायण 4 महीने के लिए सृष्टि का संचालन भगवान शंकर को समर्पित करके और योग निद्रा में चले जाते हैं। जब सूर्य कर्क राशि में आता है तो भगवान को शयन कराते हैं, और जब सूर्य तुला राशि में आता है तब भगवान को जगाया जाता है। यदि कभी अधिक मास आ जाए तो भी यह क्रम इसी प्रकार से चलता है। आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की जो एकादशी होती है इसी दिन, क्योंकि सूर्य कर्क राशि में इसी दिन प्रवेश करेगा, और जब पुनः तुला राशि में सूर्य का प्रवेश होगा तो भगवान को जागृत किया जाएगा। यह क्रम इसी प्रकार से चलता रहता है, चाहे अधिक मास हो चाहे सामान्य गणना की बात हो। प्रिय भक्तों, जब चातुर्मास आरंभ होता है ना, तो चातुर्मास में कुछ नियम लिए जाते हैं। एक नियम होता है चातुर्मास व्रत का, कि कैसे चातुर्मास का व्रत रखना चाहिए। 4 महीने का व्रत चलता है। इसके अतिरिक्त भिन्न भिन्न दान के नियम लिए जाते हैं, जो 1 महीने के भी होते हैं, 2 महीने के भी होते हैं, और पूरे 4 महीने के लिए भी ये नियम धारण किए जाते हैं। इन दिनों में ये जो चातुर्मास का समय होता है ना, इन दिनों में इन धर्म कर्मों को करने का फल बहुत अधिक है। संक्षेप में यहाँ बताते हैं, विस्तार से हम आपको अलग से वीडियो में बताएंगे। जैसे कि एक कर्म आता है जो आप चतुर्मास में नियम ले सकते हैं, वो है प्रतिदिन मंदिर में झाड़ू देने का। तो जो मनुष्य प्रतिदिन मंदिर में झाड़ू देते हैं, जल से धोते हैं, या अगर कच्चा है तो गोबर से लीपते हैं, मंदिरों में रंग करते हैं अर्थात उनका वाइट वॉश आदि करते हैं, उनको 7 जन्म तक ब्राह्मण की योनि मिलती है, अर्थात वो ब्राह्मण के रूप में उत्तम घर में उत्पन्न होते हैं 7 जन्मों तक। और जो मनुष्य चातुर्मास में भगवान को दूध, दही, घी, शहद और मिश्री आदि से स्नान कराते हैं ना, या ब्राह्मणों को भूमि दान देते हैं, स्वर्ण आदि दान देते हैं, वे वैभवशाली होकर अंत में स्वर्ग में जाकर इंद्र सुख भोगते हैं। जो इंद्र का सुख होता है ना स्वर्ग में, वह सुख उनको प्राप्त होता, ना केवल स्वर्ग वरन इंद्र सुख की प्राप्ति होती है ऐसे मनुष्य को। और जो व्यक्ति विष्णु भगवान की सोने की प्रतिमा बनाकर धूप, दीप, नैवेद्य और पुष्प आदि से भगवान का पूजन करते हैं, वह इंद्रलोक में जाकर अक्षय सुख भोगते हैं। जो तुलसी से भगवान का पूजन करते हैं या स्वर्ण की तुलसी ब्राह्मणों को दान देते हैं, अर्थात प्रतिदिन भगवान का पूजन करें तुलसी पत्ते से, या ब्राह्मण को सोने की तुलसी दान कर दें, वे सोने के विमान में बैठकर परम गति को प्राप्त होते हैं। इसका पुण्य बहुत अधिक है। और जो मनुष्य भगवान को गूगल की धूप और दीप अर्पण करते हैं, उनको अनेक प्रकार की संपत्ति प्राप्त होती है। वे जन्म जन्मांतर के लिए धनाढ्य हो जाते हैं, धनवान हो जाते हैं ऐसे व्यक्ति। और जो मनुष्य इस चातुर्मास में पीपल के वृक्ष तथा भगवान विष्णु की परिक्रमा करते हैं और पूजा करते हैं, उनको विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। इस प्रकार से अनेकों ऐसे कर्म हैं जो आपको इस चतुर्मास में कहे गए हैं। करीब 80 कर्म हैं ऐसे जो चतुर्मास में करने योग्य हैं। उनमें से कोई एक कर्म अपना लीजिए आप। इनमें से कोई भी ऐसा नहीं है जिसमें कि आपको अधिक परिश्रम की आवश्यकता हो। बस नियम बना लीजिए, वो कर्म रोज कीजिएगा, आपका बहुत कल्याण होगा। ये जो 4 महीने हैं ना, ये बहुत कल्याणकारी महीने हैं। इन 4 महीनों में आप इतना पुण्य अर्जित कर सकते हैं साहब कि आपके जीवन के जो दुख है वो समाप्त हो जाएंगे, आपका जीवन ही परिवर्तित हो जाएगा। बहरहाल इसके बारे में तो हम अलग से चर्चा करेंगे अगले एक वीडियो में जो हम आपके लिए बना रहे हैं कि चातुर्मास में कौन कौन से नियम कर्म करने चाहिए या उठाने चाहिए। तो इस प्रकार से ये जो एकादशी है बड़ी ही महत्वपूर्ण एकादशी है
और इस एकादशी का जो व्रत है, इसको करने के लिए आपको दशमी तिथि से ही नियमों का पालन आरंभ कर देना होता है, जैसा कि राजा मानधाता ने सतयुग में किया था। राजा मानधाता का व्रतांत जब आप इसकी कथा सुनेंगे, इसकी महिमा को सुनेंगे व्रत वाले दिन, तो आपको इसके बारे में विस्तृत रूप से जानकारी आएगी कि किस प्रकार से राजा मानधाता जो है वो अपनी प्रजा का पुत्रवत पालन करता था और किस प्रकार से इस एकादशी के चमत्कारिक परिणाम से ही उसके दुखों का अंत हुआ था। तो इस एकादशी का व्रत आप जब करें, उसके एक दिन पहले ही आपको कुछ नियमों का पालन करना आरंभ कर देना चाहिए। उसमें से प्रमुख हैं जैसे कि कांसे के पात्र का प्रयोग वर्जित है। कांसे का पात्र आपको इस एकादशी के व्रत के एक दिन पहले ही त्याग देना है। ना स्वयं उसमें कुछ ग्रहण करना है, ना कुछ बनाना है और ना ही भगवान को कुछ अर्पित करना है। दूसरा, आपको दशमी तिथि से ही शहद का परित्याग कर देना है, शहद का त्याग कर देना है। यहाँ तक कि जो आप एकादशी को भगवान का पूजन करते हैं, पंचामृत से स्नान कराते हैं ना, तो वो जो पंचामृत आप बनाते हैं, उस पंचामृत में भी शहद का प्रयोग नहीं किया जाता है। इन 3 दिनों में शहद वर्जित है। कौन से 3 दिनों? व्रत के एक दिन पहले की तिथि दशमी तिथि, एकादशी जिस दिन व्रत करते हैं आप, और अगले दिन पारण का दिन। ये 3 दिनों में आप शहद का प्रयोग नहीं करेंगे, नहीं प्रयोग करना चाहिए, ऐसा शास्त्र कहते हैं। मसूर की दाल वर्जित है, मसूर की दाल का प्रयोग आपको नहीं करना चाहिए। आपको इन दिनों में तामसिक पदार्थ, लहसुन प्याज आदि का प्रयोग भी नहीं करना चाहिए। हरी पत्तेदार सब्जियां, चने का साग, ये भी दशमी तिथि को त्याज्य बताया गया है। ये जो आने वाली एकादशी है, देवशयनी एकादशी, बैगन और मूली इस पर वर्जित बताए गए हैं। बैगन और मूली का त्याग भी दशमी तिथि को कर देना चाहिए। एकादशी को तो आप जानते ही हैं कि एकादशी के दिन तो ये सब खाया ही नहीं जाता, लेकिन व्रत के एक दिन पहले भी इन चीज़ों को आपको ग्रहण नहीं करना चाहिए। जो सज्जन एकादशी का व्रत करते हैं परंतु मदिरा पान और मांसाहार ग्रहण करते हैं, उन्हें भी व्रत के एक दिन पहले इसका परित्याग करना चाहिए। ऐसा नहीं कि आज हम खा लें और कल एकादशी का व्रत कर लें, उसका कोई लाभ नहीं है। नियम कहता है कि जो देवशयनी एकादशी का व्रत आप करेंगे, उसके एक दिन पहले ही आप इस आहार को और मदिरा पान को त्याग दीजिए। उसके बाद अगले दिन आप व्रत कीजिए। तो ये वो नियम है जिनका पालन आपको दशमी तिथि को ही आरंभ कर देना है। अब बात करेंगे कि जिस दिन आप व्रत कर रहे हैं उस दिन क्या करना चाहिए। आपको एकादशी वाले दिन, जिस दिन आप व्रत कर रहे हैं देवशयनी एकादशी का, उस दिन सूर्योदय से पहले अवश्य उठ जाना चाहिए। प्रयास कीजिए यदि ब्रह्म मुहूर्त में उठ पाएँ तो। ब्रह्म मुहूर्त में अगर ना उठ पाएँ तो आप अवश्य रूप से सूर्योदय से पहले उठ जाएं। उठने के बाद पवित्र स्नान करना चाहिए। हमने पहले भी आपको बताया कि जितना आप पवित्र स्नान करेंगे उतना आपका कल्याण होगा। तो अगर आप गंगा स्नान को जा सकते हैं उत्तम है, नहीं जा सकते हैं तो घर पे गंगा स्नान कीजिए। घर पे गंगा स्नान की विधि पूर्वतः हमने बताई है, जैसे कि आप जो नहाने का पानी भरते हैं उस पात्र को साफ कीजिए, उसमें पहले गंगा जल भरिए, फिर शुद्ध जल भरिए और हर हर गंगे बोलते हुए उत्तर दिशा की ओर मुख करके आप स्नान कर लीजिए। ये आपका कल्याण करेगा। पवित्र स्नान करने के बाद भगवान भास्कर को जल दीजिएगा, क्योंकि ये आषाढ़ मास की एकादशी है। आषाढ़ मास में भगवान सूर्यदेव के तपन रूप का पूजन होता है और इनका मंत्र है ओम रवये नमः, ओम रवये नमः। इसको जितना जपेंगे उतना कल्याण सूर्यदेव करेंगे आषाढ़ मास में। सूर्यदेव को जल देने के बाद अब आप पूजन की सामग्री एकत्र कीजिए और एकादशी व्रत पूजन करने के लिए आसन लगा के बैठ जाइए। बात आती है जी कि पूजन के लिए सामग्री क्या चाहिएगी। आप उसको एक जगह नोट कर लीजिए जिससे कि आप उसको पहले से ला सकें, या वीडियो को सेव कर लीजिए तो आप जब लेने जाएंगे सुन के और ले लीजिएगा। आपके पास भगवान की चतुर्भुज रूपी कोई तस्वीर होनी चाहिए। चतुर्भुज जिसमें भगवान की 4 भुजाएं हों, क्योंकि ये जो देवशयनी एकादशी है ना, इस पे भगवान के चतुर्भुज स्वरूप का ही पूजन किया जाता है। तो चतुर्भुज स्वरूप की कोई तस्वीर या प्रतिमा लीजिएगा। इसके अतिरिक्त उनको स्थापित करने के लिए चौकी हो तो चौकी लीजिएगा। उस पर बिछाने के लिए पीला वस्त्र ले लीजिएगा। भगवान को अर्पित करने के लिए पूजा के लिए रौली, मौली, पान, सुपारी, लौंग, इलायची, धूप, दीप, नैवेद्य, फूल, फूलों की माला, इत्र, जनेऊ, ये सामग्री है जो आपने एकत्र करनी है। इसमें से जो सामग्री आपके पास हो
वह रहने दीजिएगा, जो ना हो वो आप बाज़ार से ले आइएगा। पंचामृत का प्रयोग भी होगा, तो पंचामृत बनाने के लिए कच्चा दूध, दही, घी, शक्कर और गंगाजल इनका प्रयोग होगा। एक तांबे का लोटा जो आपके घर में होगा ही पूजा पाठ के लिए। ये सारी सामग्री है, इसको एकत्र कीजिए। तांबे का जो लोटा है उसमें पहले गंगाजल भरिए, फिर शुद्ध जल भरिए और आसन लगा के सारी सामग्री एकत्र करके बैठ जाइए। एक फूल लीजिए, फूल के माध्यम से पहले सारी सामग्री का शुद्धिकरण करेंगे, स्थान का शुद्धिकरण करेंगे। ओम पवित्र हो अपवित्रवांग सर्वांग वस्तांगतो पिवाम यह स्मरेत पुंडरीकाक्षम समयांतरः शुचिः ओम। इस प्रकार से आपने जल छींटे देके, पुष्प से आपने जल छींटे देके और स्थान का और सामग्री का शुद्धिकरण किया है। शुद्धिकरण करने के बाद अब भगवान की स्थापना की जाएगी। अपने सीधे हाथ पे जल लीजिए और हाथ धो लीजिए। हस्तो प्रक्षालनम। हाथ धोने के बाद चौकी बिछाइए, चौकी पर पीला वस्त्र बिछाइए। हाथ में पुष्प लीजिए। भगवान नारायण से, चतुर्भुज स्वरूपी भगवान श्री हरि विष्णु से निवेदन कीजिए कि हे भगवान विष्णु, हम आपका पूजन कर रहे हैं, आपका आवाहन करते हैं कि आप यहाँ आएं और हमारे इस पूजन को स्वीकार करें। ये पुष्प हम आपको आसन के रूप में अर्पित कर रहे हैं, इन्हें आसन के रूप में स्वीकार करें और यहाँ पर विराजमान हो। इस प्रकार से भगवान से निवेदन करते हुए वह पुष्प वहाँ अर्पित कर दीजिए। भगवान की तस्वीर या प्रतिमा जो भी आपके पास है उसको स्थापित कीजिए। स्थापित करने के बाद उनके सामने घी का दिया रखिए सीधे हाथ की ओर। धूप रखिए, धूप और दीप दोनों को प्रज्वलित कर दीजिए। अब आप हाथ धो लीजिए। हस्तो प्रक्षालनम। सीधे हाथ पे जल लेके हाथ धो लीजिए। 3 बार जल आचमनी करेंगे। एक चम्मच से एक चम्मच जल अपने हाथ पे लीजिएगा और आचमनी कीजिएगा, ग्रहण कीजिएगा उसे। ओम माधवाय नमः जल लीजिए, पी जाइए। ओम केशवाय नमः जल लीजिए, पी जाइए। ओम नारायणाय नमः जल लीजिए, पी जाइए। ओम ऋषिकेशाय नमो नमः। हस्तो प्रक्षालनम। हाथ धो लीजिए। हाथ धोने के बाद अपने आप को मौली बांधिए और तिलक कीजिए। पारिवारिक जन भी यदि बैठकर पूजन कर रहे हैं तो उन्हें भी मौली बांधिए और तिलक कीजिए। भगवान नारायण का पूजन करने के लिए उनके सामने एक पात्र रख दीजिए, कटोरी रख दीजिए, जिसमें आप पूजा की सामग्री अर्पित करेंगे, जिससे कि वह इधर उधर ना फैले और पैरों में ना आए। अब आप भगवान को सबसे पहले पद्य अर्घ आचमनी अर्पित करेंगे। पद्य अर्घ आचमनी अर्पित करने के लिए एक मंत्र पर एक चम्मच जल आप भगवान को अर्पित कीजिएगा। जिनके पास प्रतिमा है वो प्रतिमा को स्नान कराइएगा। अर्घ की जब बात आएगी तो वो अर्घ शंख से दीजिएगा, बड़ा ही कल्याणकारी रहेगा। और जो तस्वीर पर पूजन कर रहे हैं वो उनके सामने रखे हुए पात्र में जल अर्पित कीजिएगा। ओम भूर्भुवः स्वः श्री चतुर्भुज स्वरूपी विष्णवे नमः। देवशयनी एकादशी व्रत पूजन निमित्तार्थाय पद्यम समर्पयामि। पद्य के रूप में 1 चम्मच जल लीजिए और वह अर्पित कीजिए। ओम भूर्भुवः स्वः श्री विष्णवे नमः। अर्घ्यम समर्पयामि। अर्घ्य के रूप में 1 चम्मच जल लीजिए, अर्पित कीजिए। ओम भूर्भुवः स्वः श्री विष्णवे नमः। आचमनीम समर्पयामि। पद्य अर्घ्य आचमनी कराने के बाद अब आप भगवान को स्नान कराएंगे। प्रेम से स्नान के लिए जल अर्पित कीजिए। ओम भूर्भुवः स्वः श्री विष्णवे नमः। स्नान निमित्तार्थाय जलम समर्पयामि। स्नान के लिए जल अर्पित कीजिए। अब पंचामृत से स्नान कराया जाएगा। पंचामृत स्नानम। तो पंचामृत बनाइए। कच्चा दूध, दही, घी, शक्कर और उसमें गंगाजल मिलाइए शहद के स्थान पर, और आप उससे भगवान को स्नान कराएंगे। जो लोग तस्वीर पर पूजन कर रहे हैं ना, तो आप फूल पर लगा लीजिए पंचामृत को और वह फूल पर लगाकर अर्पित कीजिएगा। ओम भूर्भुवः स्वः श्री विष्णवे नमः। पंचामृत स्नान निमित्तार्थाय पंचामृतम समर्पयामि। पंचामृत अर्पित कीजिए। पंचामृत अर्पित करके अब आप भगवान को पुनः शुद्ध जल से स्नान कराएंगे। तो शुद्ध जल अर्पित कीजिएगा। ओम भूर्भुवः स्वः श्री विष्णवे नमः। शुद्धोदक स्नान निमित्तार्थाय शुद्ध जलम समर्पयामि। शुद्ध जल अर्पित कीजिए भगवान को। शुद्ध जल से नहलाने के बाद भगवान को वस्त्र अर्पित करेंगे। वस्त्र के रूप में मौली का एक टुकड़ा तोड़िएगा और वह भगवान को अर्पित कीजिएगा। ओम भूर्भुवः स्वः श्री विष्णवे नमः। वस्त्रम समर्पयामि। वस्त्रम उपवस्त्रम यज्ञोपवीतम। जनेऊ लीजिए। जनेऊ को पहले तिलक कर लीजिएगा रौली कुमकुम आदि से, तिलक करके और वह यज्ञोपवीत अर्पित कीजिएगा। ओम भूर्भुवः स्वः श्री विष्णवे नमः। यज्ञोपवीतम समर्पयामि। यज्ञोपवीत अर्पित करने के बाद अब भगवान को इत्र अर्पित करेंगे। इत्र के रूप में आप इत्र को
पुष्प पर लगा लीजिए और वह अर्पित कीजिएगा भगवान को। ओम भूर्भुवः श्री विष्णवे नमः। इत्रम समर्पयामि। इत्र अर्पित करने के बाद अब भगवान को आप तिलक लगाएंगे। ओम भूर्भुवः श्री विष्णवे नमः। तिलकम समर्पयामि। तिलकम तिलकांते अक्षतम पान्तु पुष्पाणि पान्तु। पुष्प अर्पित करेंगे भगवान को। तो फूलों की माला है तो माला पहनाइएगा, पुष्प अर्पित कीजिएगा। ओम भूर्भुवः श्री विष्णवे नमः। पुष्पम समर्पयामि। पुष्प अर्पित कीजिए प्रेम से। पुष्प अर्पित करने के बाद फूलों की माला पहनाने के बाद भगवान को धूप दिखाएंगे और दीप दिखाएंगे। ओम भूर्भुवः श्री विष्णवे नमः। धूपम अर्पयामि। ओम भूर्भुवः श्री विष्णवे नमः। दीपम दर्शयामि। धूप दीप दिखाइए। धूप दीप दिखाने के बाद भगवान को नैवेद्य अर्पित करेंगे। नैवेद्य क्या होता है? मिठाई हो तो मिठाई अर्पित कीजिएगा, फल हो तो फल चढ़ाइएगा, अन्यथा मिश्री आप अर्पित कर दीजिएगा। ओम भूर्भुवः श्री विष्णवे नमः। नैवेद्यम समर्पयामि। नैवेद्य अर्पित करने के बाद अब भगवान को आप आचमनी कराएंगे, जलाचमनी। ओम भूर्भुवः श्री विष्णवे नमः। जल आचमनीम समर्पयामि। भगवान को तांबूल अर्पित किया जाएगा। इसके बाद तांबूल के लिए पान का पत्ता लीजिए, उस पर 2 लौंग, 2 इलायची और सुपारी रखिए। ओम भूर्भुवः श्री विष्णवे नमः। तांबूलम समर्पयामि। तांबूलम पूंगी फलम शुभ दक्षिणायाम शुभदो वरदो भवः। जो भी दक्षिणा अर्पित करना चाहते हैं भगवान के लिए वह दक्षिणा हाथ में लीजिए और चढ़ाइए भगवान को। ओम भूर्भुवः श्री विष्णवे नमः। शुभ दक्षिणायाम समर्पयामि। शुभ दक्षिणा अर्पित करने के बाद अब भगवान को हाथ जोड़ के नमस्कार कीजिए और देवशयनी एकादशी की कथा का श्रवण कीजिए। देवशयनी एकादशी की कथा आपने सुननी है और चतुर्मास व्रत कथा भी आपने सुननी है। दोनों ही कथाएं आपको हमारे इस चैनल पर सुनाई जाएंगी। साथ में विष्णु सहस्त्र नाम अवश्य श्रवण करना है। तो ये सुनने के बाद आप आरती करेंगे भगवान की और आरती करके नियम के अनुसार आप दिन का व्यतीत करेंगे। एक बात जो हमने आरंभ में आपको नहीं बताई वो है कि आपको व्रत पूजन का संकल्प अवश्य रूप से करना है। ये विधि बताते हैं कि संकल्प कैसे करना है। जब आपने भगवान की स्थापना कर दी है, स्थापना कर लेने के बाद धूप दीप जलाने के बाद अपने आप को तिलक और मौली आदि बांध लेने के बाद आपने व्रत का संकल्प करना है और उसके बाद पूजन आरंभ करना है। संकल्प करने के लिए अपने सीधे हाथ पे जल लीजिएगा। 1 रुपए का सिक्का दक्षिणा के रूप में कम से कम रखिएगा और 3 बार बोलिएगा ओम श्री विष्णु, ओम श्री विष्णु, ओम श्री विष्णु। अपना नाम, अपना गोत्र, जिस स्थान पर बैठकर संकल्प कर रहे हैं वहां का मकान नंबर, क्षेत्र का नाम, शहर का नाम। आषाढ़ मासे शुक्ल पक्षे देवशयनी एकादश्यायाम पुण्यतिथियो आयु आरोग्यता प्राप्त्यार्थाय सुख संपत्ति प्राप्त्यार्थाय मोक्ष प्राप्त्यार्थाय भगवान श्री हरि विष्णु व्रत पूजन संकल्पम संकरिष्ये। पुलिसौ श्री विष्णु शरणौ शरणम प्रपद्ये। और वह संकल्प भगवान के चरणों में अर्पित कर दीजिएगा। उसके बाद आप जो विधि बताइए उससे पूजन कीजिएगा। कथा आदि सब श्रवण करके आरती करके नियमों के अनुसार दिन व्यतीत कीजिएगा। नियमों में ब्रह्मचर्य का धारण आप 10 तारीख को करेंगे और द्वादशी को पारण के बाद तक रहेगा। पारण तक आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना है। किसी के साथ द्वेष की भावना नहीं, किसी का अहित नहीं, किसी का बुरा नहीं करना, किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना, किसी को धोखा नहीं देना। मन से शुद्ध रहना, तन से शुद्ध रहना। भगवान के चरणों में मन को लगाते हुए दिन को व्यतीत करना। सायंकाल को कीर्तन करना। कीर्तन में ना जा सको तो शाम के समय आप विष्णु सहस्त्र नाम सुन लो, कथा सुन लो। साथ ही हम आपके लिए नारायण रक्षा कवच अपलोड करते हैं, ये सब सुन लीजिए। ये आपको कीर्तन का फल देंगे। रात्रि को हो सके तो जागरण कीजिए और भगवान के चरणों में मन के लगाते हुए समय को व्यतीत कीजिए। अगले दिन सूर्योदय से पहले पारण के लिए आपको अवश्य उठ जाना चाहिए। इस एकादशी का पारण सूर्योदय के साथ नहीं होगा, इसीलिए पारण का वीडियो जो हम बनाएंगे उसको अवश्य ध्यान से देख लीजिएगा। अब बात करते हैं कि एकादशी है कब, व्रत कब किया जाएगा और पूजन आदि समय क्या रहेगा। प्रवक्तो देवशयनी एकादशी तिथि की शुरुआत हो रही है 5 जुलाई को शाम को 6:58 पर और 6 जुलाई को रात को 9:14 पर यह समाप्त होगी। ऐसे में 6 तारीख को उदया तिथि मान के अनुसार एकादशी रहेगी और एकादशी का व्रत भी इसी दिन किया जाएगा क्योंकि रात्रि को द्वादशी भी आ जाएगी। तो द्वादशी युक्ता जो व्रत होता है श्रेष्ठ व्रत होता है, जिसे द्वादशी वेदा भी कहते हैं और परावेदा भी कहते हैं। ये श्रेष्ठ व्रत है। 6 जुलाई को व्रत कीजिएगा आप और 7 जुलाई को एकादशी व्रत का आप पारण कीजिएगा। शुभ मुहूर्त की अगर हम बात करें तो रविवार का दिन रहेगा 7:15 बजे से और 12:30 बजे तक का समय उत्तम है। इसमें आप व्रत पूजन करेंगे, बड़ा कल्याण होगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करते जाइए। नारायण सब पर कृपा करें। हरे कृष्ण।